यात्रेनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी हनुमान व्यायाम शाळेच्या वतीने आयोजित या कुस्ती आखाड्याच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व कुस्तीचे पैलवान सर्व या ठिकाणी आस्वाद घेण्यासाठी आलेले सर्व कुस्तीप्रेमी मंडळी या सर्वां बेगमपुरे में नौजवानों को देखा जाता है तो डॉक्टर हंसराज डोंगरे को देखा जाता है। क्या वजह है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी की और नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं? हमारे बेगमपुरे की एक खासियत है, सदियों से यहाँ पर कुश्ती का अभ्यास किया जाता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पहलवान बन चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, फौजी डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका है और आपको साथ साथ पोस्ट ऑफिस का खाता है। ऐसे विविध डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बेगमपुरा से जो भी पहलवान आज तक पहलवानी करके गए हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसे विविध अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो इसका सभी शहर के जितने भी मतलब कुश्ती शौकीन हैं, इन सभी को मतलब एक लगाव लग चुका है कि ये बेगमपुरे में जो भी पहलवान बन रहे हैं, अपने पैर के ऊपर स्टैंड बाय हो रहे हैं, तो इसका एक आदर्श लेकर सभी पहलवान इधर आकर्षित हो रहे हैं। सर, शुरुआत से अहमद पहलवान भी आपके सहयोगी थे, उनकी कमी कैसी महसूस करते हैं सर? और उनके बच्चे भी क्या पहलवान बन रहे हैं? अहमद पहलवान एक जाने माने हमारे पिताजी के शिष्य उस्ताद कुंदनलाल जी डोंगरे, इनके जाने माने शिष्य और जाने माने पहलवान रह चुके हैं। उनके लड़के पहलवान सोहेल और उनका लड़का भी अभी फिलहाल में अपने अखाड़े में रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आता है, और उनके लड़के का भी आने वाले भविष्य में बहुत भविष्य उनका पहलवान में उज्ज्वल है। आपका नाम बोलिए। प्रोफेसर डॉक्टर हंसराज डोंगरे, राष्ट्रीय कुश्ती कोच। निकट निरंजन बाबा पे जहाँ कुश्ती का कार्यक्रम रखा है, तो ये प्रथा कितने सालों से चलती आ रही है और पहलवान कहाँ से आते हैं उस बारे में? ये देखो, ये अपने औरंगाबाद संभाजी नगर की तकरीबन 400 साल पुरानी ये परंपरा है। ये जब निपट निरंजन महाराज उन्होंने ये परंपरा को शुरुआत की, उसके बाद में फिर हनुमान व्यायाम शाला की स्थापना हुई, और हनुमान व्यायाम शाला के उस्ताद स्वर्गीय कुंदनलाल जी उस्ताद और उनके सहकारी, उन्होंने सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेकर ये कुश्ती का अखाड़ा यहाँ पर शुरू किया, और तभी से तकरीबन 400 साल से ये परंपरा अखंडितपने यहाँ पे शुरू है। सर, बेगमपुरा जब भी नाम औरंगाबाद में लिया जाता है तो पहलवानों का नाम आता है, तो क्या वजह है कि यहाँ नौजवान ज़्यादातर पहलवान ही बनते हैं? बात ऐसी थी कि यहाँ पर पहले से ही जितना भी अखाड़ा था, स्वर्गीय कुंदनलाल जी उस्ताद और उनके साथ में जितने भी उनके सहकारी थे, वो खुद पहलवान रह चुके थे और उनको एक जुनून था इस बारे में। तो जितने भी उन्होंने भी उनकी जो छोटी पीढ़ी थी, तो उनको सभी को पहलवानी के इस जो पेशे में डाला था। रास्ते से चलते वाला भी अगर कोई लड़का अगर घूमता था तो उनको तालीम में पकड़ के लेके आते थे, दूध पिलाते थे और सारा कुछ उनके तरफ से खुराक दिया जाता था। और ऐसे ही उन्होंने ये बेगमपुरे में और साथ ही साथ औरंगाबाद में पहलवानी का प्रचार और प्रसार किया। सर, जो है यहाँ पर आखिरी से आखिरी और शुरू से कुश्ती कितने की होती है, और कहाँ से और कौन से बड़े पहलवान आने वाले हैं, और आखिरी कुश्ती कब रहेगी? यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो मराठवाड़ा और महाराष्ट्र और कभी कभी दिल्ली हरियाणा के भी पहलवान यहाँ पे शिरकत करते हैं, और तकरीबन 500 से 550 पहलवानों की कुश्तियाँ यहाँ पे होती है। ₹10 से लेकर तो 21,000 तक की यहाँ पे कुश्तियाँ लगती है, और तकरीबन 5 लाख रुपए का पूरा ये इनाम यहाँ पे हम पहलवानों को देते हैं। अभी आखिरी कुश्ती में कौन से पहलवान है यहाँ पर? आखिरी कुश्ती कौन से पहलवानों की है? अभी कहाँ से आने वाले? ये जो भी एक है, एक पुणे का पहलवान है और एक नगर के पहलवान है, और कुछ अपने औरंगाबाद के भी पहलवान है, उनकी यहाँ पे, और जालना से भी कुछ आए हैं। तो जो भी उसमें से अच्छे पहलवान होंगे, उसमें आखिरी कुश्ती यहाँ पे होने वाली है। सर, नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे कि जो नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, तो वो व्यायामशाला, पहलवान और वर्जिश की तरफ आए हुए? इतना ही बोलना है कि ये सारी जो अभी हमारे शहर में चल रहा है, ये जो बटन बोलो या गांजा, चरस वगैरह, या जो भी आज के नौजवान कर रहे हैं नशे की चीज़ें, बस उनको अगर छोड़ना है तो ये जो कुश्ती के जैसे दंगल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर में होने चाहिए, जिनको देख के हमारे नौजवान प्रेरित होंगे और ये सारी गलत चीज़ें छोड़ देंगे। आपका नाम बोलो। मेरा नाम प्राध्यापक मंगेश डोंगरे, मैं राष्ट्रीय कुश्ती कोच और राष्ट्रीय कुश्ती शिवराज लढा
जोपर्यंत पंच तुमच्या पाठीवर थाप मारत नाही तोपर्यंत कुस्ती सोडून कोणी पुढे जाणार नाही. सुंदर कुस्ती करून विजय झालेला आहे. आणि या ठिकाणी रामचंद्र सद्गुरू निपट निरंजन महाराज यांच्या महाराजांच्या या यात्रेनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी हनुमान व्यायाम शाळेच्या वतीने आयोजित या कुस्ती आखाड्याच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व कुस्तीचे पैलवान, सर्व या ठिकाणी आस्वाद घेण्यासाठी आलेले सर्व कुस्तीप्रेमी मंडळी, या सर्वांचं या आखाड्याच्या निमित्तानं आखाड्याच्या वतीनं मी स्वागत करतो. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील अतिशय सुंदर असा यात्रेचा कार्यक्रम आणि हनुमान शाळेच्या वतीनं सुंदर असा आखाडा या ठिकाणी भरवण्यात आलेला आहे. राज्य एक वर्गणी या ठिकाणी दिलेली आहे. टाळा पाहिजे, टाळा. यात्रा कमिटीतर्फे खूप खूप आभार, धन्यवाद, खूप खूप आभारी आहे. कुस्तीच्या फडामध्ये राजकारणाच्या फडातली मंडळी, राजकारणाच्या फडातली ही पैलवान मंडळी, कुस्तीचा फड, राजकारणाचा फड, त्याचबरोबर या मैदानात उपस्थितांना आपण खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपलं मनापासून धन्यवाद करतो. हा महाराष्ट्राच्या मातीतला खेळ आहे, महाराष्ट्राची अस्मिता, महाराष्ट्राचा मानबिंदू, तांबड्या मातीतला. इकडे बघ रे, हे याला व्हिडिओ इकडे बघ. अरे ये ना इकडे. आजचं मैदान कव्हर करण्यासाठी ही पत्रकार मंडळी त्यांच्या तिसऱ्या डोळ्यातून हे सगळे दृश्य टिपतायत. उघड्या डोळ्यांनी नव्हे तर तिसऱ्या डोळ्यातून आजचे हे छायाचित्र त्यांच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद होते. एक प्रकारे आजच्या मैदानाचं हे डॉक्युमेंटेशन आहे. आजच्या मैदानाचं हे डॉक्युमेंटेशन मी याच्यासाठी म्हणतोय की भविष्यामध्ये मैदान तयार करण्यासाठी उपस्थित झाला यात्रा कमिटीच्या वतीने आणि कुस्ती कमिटीच्या वतीने आपली उपस्थिती आहे. त्यांचं सुद्धा शतशः आभार आहे. क्षणचित्रे टिकण्याचं कार्य सुरू आहे. वो इब्राहिम सर है ना सर, इब्राहिम सर लेकर आ जाता, देखो ना कर लो ना एक जने का कर लो. अरे ₹300 इनामाच्या कुस्त्यांना सुरुवात झालेली आहे.
संतोष गुजराती या ठिकाणी यात्रा महोत्सव समिती ज्या देश घेऊन जायचं असेल तर त्यासाठी एकजुटीची गरज असते, त्यासाठी एकतेची गरज असते आणि त्यानंतरच ते कार्य सिद्धीस जात असतं, ते कार्य घडत जात असतं. तसंच या यात्रा महोत्सव समितीच्या निमित्तानं या ठिकाणी आखाड्यासाठी ज्यांचं अनमोल मार्गदर्शन लाभलं असे अध्यक्ष श्री पंडितजी साळुंकेसर, उपाध्यक्ष श्री रमेश पैलवान दामोदर, उपाध्यक्ष पैलवान संदीप खरात, ही सर्व व्यवस्थापन समिती ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ज्यांच्या सहकार्यातून आजची ही यात्रा व आखाडा सध्या आखाड्यामध्ये जी कुस्त्या चालू आहे 300 रुपयाची कुस्ती 500 रामेश्वर विधाते, बाळूभाऊ गायकवाड, शेख शेराबाई, अनिल दळवी, त्याचबरोबर नाही आणि मेहनत केल्याशिवाय पदरात काही पडत नाही. संघर्ष आणि मेहनत एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत. आणि दक्ष पंच रामेश्वर विधाते विद्यापीठ चॅम्पियन रामेश्वर विधाते कुस्ती लागते, मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये कुस्ती लागते. दोघाही पैलवानांना शुभाशीर्वाद दिल्या जात आहेत, कुस्ती कशी करायची आहे सूचनाही दिल्या जात आहेत. या ठिकाणी आमचे पत्रकार बंधू करतायत. तोला मौलाची कुस्ती